Dear student, good morning all of you. Student, chapter 7 triangle, exercise 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. See figure, so that angle ABD equal to angle ACD. Solution. Given that ABC and DBC are two isosceles triangles, means AB साइड AC की इक्वल है एंड BD इक्वल टू CD. स्टूडेंट, यहाँ ABC ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, इसलिए AB साइड है वो AC की इक्वल है और BCD भी आइसोस्केल ट्रायंगल है तो BD साइड है वो CD की इक्वल है. प्रूव दैट, सो दैट मीन्स प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. स्टूडेंट, यहां कंप्लीट B एंगल और कंप्लीट C एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है, इसलिए इस वाली लाइन को हमने इरेज कर दिया और यहां पर हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे B एंगल अब सेपरेट हो गया और C एंगल भी सेपरेट हो गया. तो यहां पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइनिंग A टू D. A से D तक हमने ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन का वर्क है. प्रूफ. स्टूडेंट, जब हमने A और D ज्वाइन कर लिया तो इससे यहां पर टू ट्रायंगल हो गया. एक तो ट्रायंगल ये ABD और नेक्स्ट ट्रायंगल ACD. तो बोथ ट्रायंगल्स आर में कॉन्ग्रेंट शो करने हैं. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए ट्रायंगल की थ्री साइड इक्वल होनी चाहिए, मींस उसके जो रूल होते हैं वो YSSS, YSAS, YASA, YRHS. तो स्टूडेंट, इसकी हमें तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल करना है. तो AB साइड कौन से ट्रायंगल यूज करना है? ABD. तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. इसमें दो पॉइंट तो हमें गिवन ही है, AB इक्वल टू AC स्टूडेंट गिवन है और BD इक्वल टू CD गिवन है. ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दो पॉइंट गिवन है. और AD साइड है, AD साइड दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही, इसलिए AD इक्वल टू AD जो कि कॉमन है. ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD YSSS. यहां पर साइड साइड साइड, तो ये SSS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब ABD सीरियल ABD एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाई CPCT. C का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल उसके इक्वल होते हैं, इसलिए ये आंसर हो गया, प्रूफ हुआ. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB, so that angle BCD is a right angle. C figure. स्टूडेंट, यहाँ ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है. आइसोस्केल ट्रायंगल है इसलिए AB साइड AC की इक्वल, जो कि मार्क लगे हुए.
एंड साइड बी ए, जो बी ए साइड है वो डी तक प्रोड्यूस कर दिया, बी ए साइड को डी तक प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू टी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, जो कि ए डी साइड है वो ए बी की इक्वल है, सो दैट एंगल बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल बी सी डी, ये सी कंप्लीट एंगल 90 डिग्री हमें आंसर लाना, प्रूव करना है। आंसर given that student triangle ABC is an isosceles triangle, AB equal to AC and AB equal to AD। स्टूडेंट AB साइड है वो AC की इक्वल है और AD साइड है वो AB की इक्वल है, तो मीन्स ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। प्रूव दैट एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BCD 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल प्रूफ। स्टूडेंट यहां ए बी सी जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी टू साइड इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल की अगर टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल के टू एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल हमने यूज किया, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब ए बी साइड है वो ए सी की इक्वल, तो ए बी के सामने ये एंगल, ए बी के अपोजिट ये और ए सी के अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ए बी के अपोजिट एंगल आ गया ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। The angles opposite to equal sides are equal। The angles opposite to equal sides are equal, इसका मतलब ये हुआ जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, जिसको हमने एक्स लेट कर लिया स्टूडेंट। ये भी एक्स का हुआ, ये भी एक्स का हुआ। अब ट्रायंगल ए सी डी, जो इस साइड ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी को हमें यूज करना है। इन ट्रायंगल ए सी डी, जिसमें ए डी साइड है वो ए सी की इक्वल है, या ए सी साइड है वो ए डी की इक्वल है, जो कि गिवन है। तो स्टूडेंट AC के सामने ये वाला है D एंगल, मींस AC के सामने एंगल ADC इक्वल टू एंगल, और AD के सामने ये C ACD, ये भी द एंगल अपोजिट टू equal sides are equal, means ADC equal to एंगल ACD, इसको y डिग्री हमने लेट किया। स्टूडेंट अब हमें ये कंप्लीट ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल। अब ये एंगल हमारा x का, ये y के है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, x प्लस y का। तो इन ट्रायंगल BCD, अब हमारा BCD ट्रायंगल हुआ, तो हमें पता है ट्रायंगल के 3 एंगल का सम
180 डिग्री होता है, इसलिए BCD के एंगल 3 लेने हैं, मीन्स DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। DBC B एंगल कितने का है, x डिग्री का है। BCD मीन्स ये वाला एंगल C वाला, ये x प्लस वाई का है, x प्लस वाई, और D एंगल y का है इक्वल टू 180। तो ये x प्लस x 2x, x प्लस x 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180। स्टूडेंट 2 को यहां ट्रांसफर करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई 2 से ये 90 टाइम डिवाइड हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, और x प्लस वाई का मतलब BCD, तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस एंगल BCD is a right angle। स्टूडेंट BCD 90 डिग्री का हो गया, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angled triangle in which angle A equal to 90 and AB equal to AC, find angle B and angle C। स्टूडेंट ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल A 90 डिग्री में, जिसका A एंगल 90 डिग्री का है, तो हमें फिगर ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, तो A एंगल 90, ये 90 का है, यहाँ पे A और B और C हम कहीं पर भी शो कर सकते हैं, चाहे यहां B ले लें या C, यहां पे C या B और C पॉइंट कहीं शो कर सकते हैं, लेकिन A पॉइंट 90 डिग्री पर ही शो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। एंड AB इक्वल टू AC, AB साइड है वो AC की इक्वल है। आंसर स्टूडेंट, गिवन दैट triangle ABC is a right angled triangle, angle A equal to 90 degree and AB equal to AC। टू फाइंड, यहां B और C एंगल क्या करने, फाइंड आउट करने, इसलिए टू फाइंड एंगल B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी टू साइड इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल का अगर टू साइड इक्वल होती है तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केल हो गया, 90 डिग्री का एंगल है इसलिए राइट हो गया, तो ये आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टी तो आइसोस्केल वाली ही यूज होगी, क्योंकि इसकी टू साइड इक्वल है, इसलिए टू इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC गिवन। अब AB जो साइड है स्टूडेंट, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, C, और AC साइड के अपोजिट एंगल B। तो AB के साइड में C और AC के सामने एंगल B, ये इक्वल है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया स्टूडेंट,
ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल एक्स हुआ। अब कंप्लीट ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। स्टूडेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 7th और 6th क्लास में है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए 90 डिग्री है, 90 शो किया, बी एंगल एक्स लेट किया, सी एंगल एक्स लेट किया, इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 और 90 को इधर ट्रांसफर कर दिया -90, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 तो 90 हुआ। अब 2 इधर ट्रांसफर डिवाइड में करेंगे तो x इक्वल टू 90/2, 2 से ये 45 टाइम डिवाइड हुआ तो x इक्वल टू 45। जो x है b की वैल्यू भी x है और c की वैल्यू भी x है, तो यहां एंगल b इक्वल टू x इक्वल टू 45, एंगल c इक्वल टू x इक्वल टू 45, हेंस एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 45 आंसर हुए। स्टूडेंट, इस तरह से इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। स्टूडेंट, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये हमें पता है, लेकिन यहां हमें सॉल्व करना है कि तो हमें यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एबीसी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? जब उसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, 3 साइड इसकी इक्वल होगी। आंसर स्टूडेंट, ए बी सी गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी साइड, बी सी और सी ए तीनों साइड इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट, एंगल ए का आंसर भी 60 डिग्री, बी का आंसर भी 60 डिग्री और सी का आंसर भी 60 डिग्री हमें प्रूफ करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, तो उसके 3 एंगल, तीनों एंगल 60-60 के हमें होने चाहिए। प्रूफ। स्टूडेंट, रूल हमें पहले से पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी अगर 2 साइड इक्वल होती है तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, अगर उसकी 2 साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और जब उसकी 3 साइड इक्वल होती हैं तो इसका मतलब उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। और अगर उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो ऐसे ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल होते हैं। अगर स्केलन ट्रायंगल होते हैं तो उनकी ना तो कोई साइड इक्वल होती है एक दूसरे के, इसलिए उसके कोई एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं। स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, जिसके यहां पे तीनों साइड इक्वल है जो कि हमें गिवन है। तो स्टूडेंट, AB साइड है, AB साइड के सामने एंगल कौन सा है? C, तो AB के सामने एंगल C। BC साइड है, BC साइड के सामने एंगल कौन सा है? A, और CA, जो CA साइड है इसके सामने एंगल कौन सा है? B। तो AB के सामने एंगल C, BC के सामने एंगल A और CA के सामने एंगल B, ये इक्वल होंगे। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। तो स्टूडेंट यहां सीरियल से लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया, जिसके सभी एंगल कितने के हैं, एक्स एक्स के। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। स्टूडेंट यहां एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि ये प्रॉपर्टी है। ये x का हुआ, ये x हुआ, ये x हुआ, क्योंकि हमने इसको x लेट किया था। x x x ये 3x हो गया ऐड करने से 180, तो x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, इसको इससे 60 टाइम डिवाइड किया, तो यहां पर x इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहां हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स है, जो कि 60 डिग्री है। तो एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, जो इसका आंसर है स्टूडेंट। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में लिए थे और 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई स्टूडेंट। थैंक यू।